हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप आई बटन पे क्लिक करके दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट टाइप का क्वेश्चन। मतलब जिस पर कोई भी शॉपकीपर डिस्काउंट देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A shopkeeper gave 10% discount on the mark price of a article, thus earning a profit of ₹400। मतलब एक दुकानदार है, वो किसी आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 400 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड ही सोल्ड द आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, ही वुड हैव अर्न 330 एज प्रॉफिट। और अगर वो उसी चीज़ पर 20% का डिस्काउंट दे देता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 330 का होता है, ठीक है। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल? अब आपको सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट बता दूं जो कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। जब भी कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है, जो हमारा डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा। मतलब डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सपोज कर लो कि जो हमारा मार्क प्राइस है वो 100% है, ठीक है। अब 100% जो है हमारा मार्क प्राइस है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अ शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 400। 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 400 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अर्न किया उसने 400। एंड ही सोल्ड द आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। अगर वो उसी आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे देता है, ये हम लिख देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो वो कितना अर्न करेगा? वो 330 रुपये अर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो कितना है। अगर वो 10% ज़्यादा का डिस्काउंट देता है, मतलब एडिशनल डिस्काउंट देख लीजिए। एडिशनल डिस्काउंट कितना है हमारा? 10% का है एडिशनल डिस्काउंट। अगर वो 10% ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो उसे जो मनी में चेंज आएगा उसकी, मतलब जो उसे कम रुपए मिलेंगे वो कितने रुपए कम मिलेंगे? पहले 400 रुपये मिल रहे थे 10% का डिस्काउंट देने पे, अब 20% का डिस्काउंट देने पे 330 मिल रहे हैं। मतलब 10% जो चेंज आएगा डिस्काउंट में वो कितने के बराबर होगा? वो होगा हमारा 70 रुपये के बराबर। अब देखिए, मैंने जो मार्क प्राइस माना है वो कितना है? वो 100% है। तो मुझे पता है कि 10% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% 70 है तो 100% कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 700। हमसे क्या पूछा था कि मार्क प्राइस कितना होगा आर्टिकल का, तो जो मार्क प्राइस होगा आर्टिकल का वो हमारा 700 होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की साइड चलते हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है? ये हमारा फ्री आर्टिकल विद डिस्काउंट टाइप क्वेश्चन। मतलब जिसमें डिस्काउंट के साथ साथ कुछ चीज़ फ्री भी देता है कस्टमर, मतलब सॉरी शॉपकीपर कस्टमर को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक। एक बुक के मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। ही प्रोवाइड्स फर्स्ट पेयर ऑफ बुक 1 पेयर ऑफ बुक फ्री विद द सेल ऑफ 9 पेयर ऑफ बुक। मतलब 9 बुक के साथ एक बुक वो फ्री देगा, यानी कि ये फ्री हो गई एक बुक, ठीक है। और हर एक बुक, मतलब बुक के ऊपर वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है। इन द होल ट्रांजैक्शन, इस पूरी ट्रांजैक्शन में ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 26%। इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दुकानदार को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 26% का हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क प्राइस फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उसने मार्क प्राइस रखा है, मतलब कितने % ज़्यादा उसने मार्क प्राइस रखा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए, मुझे क्या बोला है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ, ठीक है। हमसे जो लास्ट में रिलेशन पूछा है वो किन दो चीज़ में पूछा है? कॉस्ट प्राइस में और मार्क प्राइस में।
तो आप एक को 100 ले लीजिए और एक को x ले लीजिए, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो उसको 100 ले लो, और जो हमारा मार्क प्राइस है उसको x ले लो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखूं, टोटल मिला के जो शॉपकीपर है वो पूरी ट्रांजैक्शन में कितनी बुक दूसरे को बेच रहा है, वो पूरी टोटल बुक 10 बुक दूसरे को बेच रहा है। 9 तो उसने रुपए के हिसाब से दे दी और एक उसने दे दी फ्री, यानी कि कितनी टोटल बुक है जो वो खरीद के लाया होगा, तो वो 10 बुक खरीद के लाया। ठीक है, तो मेरा एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और वो ऐसी 10 बुक खरीद के लाया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 इंटू 10, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट प्राइस की बात। अब मैं कर लेता हूँ सेलिंग प्राइस की बात यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें क्या बोल दिया कि हमारा जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया हमारा x, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट यानी कि 80/100 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और कितनी बुक्स है जिनके ऊपर उसने डिस्काउंट दिया, एक तो वो फ्री दे देगा, ये वाली बुक तो फ्री देगा वो, तो इसमें तो ना डिस्काउंट होगा ना इसका कोई रेट होगा, तो वो डिस्काउंट कितनी बुक के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, वो 9 बुक के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 9 बुक के ऊपर उसने डिस्काउंट दे दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 26% इन होल ट्रांजेक्शन, मतलब पूरी ट्रांजेक्शन में उसने 26% का प्रॉफिट लिया है। अब प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस हमारी है, इसके ऊपर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 26% का प्रॉफिट हो गया, तो 26% का प्रॉफिट हो गया तो 126 डिवाइड बाई 100, और ये हमारा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस के इक्वल, मतलब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको 8 से इसको काट देता हूँ, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 100 इंटू 14 इक्वल्स टू x इंटू 9। ठीक है, ये आ गया। कुछ गलती तो नहीं कर दी, 8 से इसको काट दिया, 14 आ गया। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया हमारा, ये 9 नहीं, ये मिस्टेक हो गई, ये 8 तो ऐसे ही रहेगा, ये 9 से कट जाएगा 14 टाइम्स, तो मेरे पास क्या बचा, 100 इंटू 14 इक्वल्स टू x इंटू 8, मेरे पास बचा ये। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, ये 4, ये हो गया 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई मेरी 7 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, ये 25 टाइम कट जाएगा, और ये x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 175 मेरी x की वैल्यू आ गई। फ्रेंड्स आप इसको एक बार सोल्व करके देख सकते हैं खुद से भी। तो अगर मेरी x की वैल्यू 175 आ गई, मेरा x किस चीज़ के इक्वल माना था मैंने, मार्क प्राइस के इक्वल माना था। ठीक है, और जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था मेरा, वो मैंने 100 मान रखा था, तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 100 है और मार्केट प्राइस मेरा 175 है, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है, 75% ज़्यादा है। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इसका 75%। तो आप इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलता होगा, जैसे कोई भी बैंक एग्जाम हो गया उसमें इजीली आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट डीलर टाइप क्वेश्चन, कि जहाँ पे जो हमारा डीलर होता है वो डिसऑनेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा ऑनेस्ट डीलर कौन होता है, ऑनेस्ट डीलर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑनेस्ट डीलर कौन होगा। ऑनेस्ट डीलर जो मान लो 100 ग्राम चीज़ लाया कहीं से खरीद के, ठीक है, और 100 रुपये में खरीद के लाया वो उस चीज़ को, और उसने आके मतलब अपनी दुकान पे आके उसी 100 ग्राम चीज़ को अपने कस्टमर को भी 100 रुपये में ही बेच दिया। इसका मतलब मार्केट में कोई भी ऑनेस्ट डीलर नहीं होता। ठीक है, तो ऑनेस्ट डीलर की डेफिनेशन हो गई ये। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। अ डिसऑनेस्ट रिटेलर चीट्स हिज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ।
एक डिसऑनेस्ट रिटेलर है, उसने अपने होलसेलर के साथ भी और कस्टमर के साथ भी, दोनों के साथ चीट किया है। ही परचेजेज 19% मोर फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर से उसने कितने परसेंट ज़्यादा ले लिया? 19% ज़्यादा ले लिया। कोई भी घपला वगैरह करके, चुंबक लगा के या कुछ भी मैग्नेट वगैरह लगा के उसने 119 ग्राम ले लिया। कितने रुपए में? 100 रुपये में। ठीक है, अब देखिए आगे। एंड सेल्स 15% लेस वाइल सेलिंग टू इट्स कस्टमर। और जब कस्टमर को वही चीज़ बेच दी उसने, मतलब अपने कस्टमर को जब बेच रहा है उसी चीज़ को, वो 15% घटा के बेच रहा है, मतलब 85 ग्राम बेच रहा है वो, मतलब 15% घटा के वो उस चीज़ को बेच रहा है। ठीक है, तो 85 ग्राम वो कितने की बेच रहा है अपने कस्टमर को? 100 रुपये की बेच रहा है। तो इस टाइप से इसने डिसऑनेस्टी की इस चीज़ में। तो हमसे क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट बाय सेलिंग द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ इस टोटल ट्रांजैक्शन में, उसे गुड्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट। तो अब देखिए वो अपने कस्टमर को किस हिसाब से दे रहा है चीज़। कस्टमर को वो 85 ग्राम 100 रुपये की दे रहा है। ठीक है, ये 100 रुपये मैंने मान लिया, आप 1000 मान सकते हैं, 2000 मान सकते हैं, कुछ भी मान के निकालिए, क्योंकि हमसे तो लास्ट में परसेंटेज पूछी है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 85 ग्राम कितने रुपए में दे दी उसने? 100 रुपये में दे दी अपने कस्टमर को। ठीक है, और वो अपने होलसेलर से कितनी लाया? होलसेलर से लाया वो 119 ग्राम। चाहे वो किसी भी तरीके से लाया, डिसऑनेस्ट बन के लाया, पर लाया कितनी? 119 ग्राम लाया। तो 119 ग्राम भी वो अपने कस्टमर्स को बेचेगा। तो जब 85 ग्राम वो 100 रुपये की बेच रहा है अपने कस्टमर को, तो 119 ग्राम कितने रुपए की बेचेगा? तो 100 डिवाइड बाई 85 इंटू 119। अब इसको 17 से काट लीजिए। 17 इंटू 5, ये 85 आ गया, और ये आ गया 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको अगर मैं काट दूं तो ये आ जाएगा 20, और 119 ग्राम मतलब 119 ग्राम्स उसने 140 रुपये में अपने कस्टमर्स को बेच दिया। तो वो लाया कितने का था? वो लाया था 100 रुपये का। ठीक है, और उसने बेच कितने रुपए का दिया? उसने बेच दिया 140 रुपये का। तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कमाया उसने 100 पे 40 ज़्यादा, मतलब 40% का प्रॉफिट। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 40% का उसे गेन हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट हम निकालेंगे 140 डिवाइड बाई 100, नहीं 40, डिफरेंस देख लो, 140 और 100 में डिफरेंस आ गया 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया? 40% का प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।